कार्य करता है, अब हम बेटियों को अलाउ कर दें कि कल से तुम लोग पैंटी ब्रा में रोड पे आ जाओ, ये कहाँ की बात हो गई भाई? है दो मुद्दे पे गलत है, एक सुर्पनखा नहीं बोलना चाहिए और दूसरा गाड़ी से निकल के उतर के मारने का अधिकार उनको नहीं है, इस पे तो चर्चा ही उन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कपड़ों की बात की है तो अब मैं आप सारे मीडिया कर्मी से पूछती हूँ, आप जो उर्फी जावेद को सारे मीडिया कर्मी इतना करके समाज में गंद मचाए हुए हैं जिससे हमारे आजकल की बच्चियों पे असर पड़ रहा है, उसके लिए आप लोग क्या कहेंगे ये बताइए। तो क्या ये समाज, लेकिन समाज में जो लड़कियां कपड़ा पहनती हैं तो संविधानिक अधिकार है, तो उस पर कैलाश विजयवर्गीय को क्या बयान देना उचित रहेगा? कपड़ा पहनने पे बिल्कुल उन्होंने बयान दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी दिल्ली का जो मैटर हुआ है, मैं उनके बात का खंडन कर रही हूँ, लेकिन जहाँ हम महिलाओं का सर नीचा हो जाता है, अभी रांची से लैंड कर रही हूँ मैं, और अभी रांची एयरपोर्ट पे मुझे लगा कि अरे यार ये क्या पहन के निकल गई लड़की, तो वैसी परिस्थिति में आप क्या कहेंगे कि क्या इतना फ्रीडम लड़कियों को मिलना चाहिए कि वो मतलब बिकनी में ही चले आए, मेट्रो में खड़े हो जाए, कुछ भी पहन के घर के बाहर निकल जाए? अरे एक मर्यादा है, एक सभ्यता है, हिंदुस्तानी कल्चर है, एक संस्कृति है, क्या हम सभी चीज़ को ताक पे रख दें? ये भी तो गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जब ऐसे जवाब आते हैं तो लड़कियां कहती हैं या महिलाएं कहती हैं या महिलाओं से जुड़े जो आधिकारिक संगठन हैं वो सब कहते हैं कि ये जो है वो दकियानुशी विचार हैं, अब की महिलाएं मॉडर्न है, नए ख्यालात की है, नई चुनौतियां हैं, नई समस्या है, तो अब की महिलाओं को देखकर पुरुष प्रधान समाज जलता है, इसलिए ऐसा कहता है। देखिए, ये जहाँ तक बोलते हैं ना कि नई चुनौती है, ये बात सही है कि आज कंधे से कंधे मिलाकर लड़कियां चल रही हैं लड़कों का और के साथ, और पहनावे में दिक्कत आती है। तो पहनावे में क्या दिक्कत आती है कि साड़ी पहन के बस पे चलना या गाड़ी चलाना दिक्कत है, या काम कर रहे हैं तो साड़ी पहन के प्रॉब्लम होता है, तो इसके कारण कंफर्टेबिलिटी रहे तो लोग जीन्स और टी शर्ट एंड शूज, आप या कोई भी अगर एंकर बैठी हुई है ढके हुए कपड़े पे तो वो क्या अच्छी नहीं लग रही हैं। उनका कंफर्ट लेवल के लिए उनको पहनना और एक दिखाना, ये दो बातें हैं। ये जो आया है पश्चिमी सभ्यता से, ये गलत आ गया। लड़कियां जो भी काम कर रही हैं हर क्षेत्र में आगे हैं, उनके लिए तो उनको सैल्यूट है, लेकिन ये हम भी शर्मसार होते हैं क्योंकि हमारी आंखें जो नहीं देख पा रही हैं वो हम कैसे किसी लड़कों से उम्मीद करें कि वो आंखें देख पाएंगी। नेचुरली हम लोग इंडियन है ना, अंदर तो हम लोग ये देखते हैं और अक्सर देखते हैं, क्योंकि मैं भी विदेशी जो भी है चीज़ यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से ही देखती हूँ, वहाँ देखती हूँ अगर कोई लड़कियाँ कैसे भी चल रही है लड़कों की निगाहें नहीं जाती, क्योंकि वो इंडियन नहीं है। हम इंडियन है, ये हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते लड़कियों का। यहाँ जो सभ्यता है, इसकी सभ्यता और संस्कृति की वो सैल्यूट करते हैं पूरा वर्ल्ड। हम क्यों उनकी गंदगी को लेके आ रहे हैं जब आपकी अच्छाइयों को वो सैल्यूट कर रहे हैं? तो आप उनको वही चीज़ पहनिए जो अच्छी लगे, और बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अदर देन उन्होंने जो बोला है वो भी गलत है। बयान को थोड़ा सुधारें और ढंग से आप बोलिए ना। लड़कियों की संस्कृति पे कोई मना नहीं कर रहा है, आप बोलिए कि तुम्हारा फादर नहीं देख सकेगा, हम कैसे देख पाएंगे, तुम क्यों ये गलत कर रही हो। ऐसी भाषा का भी उपयोग होना चाहिए। हाथ से मार रहे, क्या पता आगे बेटी थोड़ी बहुत गलती करती होगी तो थप्पड़ चलाते हो। ये भाषा का उपयोग गलत है। लेकिन बिल्कुल सही बात है। हमारा अभी ये इंडिया है ना, ये थाईलैंड नहीं ना है, सेक्स टूरिज्म नहीं ना चला सकते ओपनली यहाँ पे हम। अब अभी देखिए इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, इतने सारी लड़कियां बिकनी में उतर जाएंगी, आज एक उतरी, कल दो उतरेगी, परसों 5 उतरेगी, पता चला इंडिया में सब 10 लड़कियां बिकनी में चलने लगी। 25 लड़कियां को देख के 25 लाख हो जाए। अरे भाई, किस सभ्यता में हम जा रहे हैं? जहाँ ऑब्जेक्शन है वहाँ ऑब्जेक्शन होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। फिर आप कहोगे कि रेप हो गया, फिर कहोगे कि गैंग रेप हो गया, फिर ये कहोगे। जो चीज़ देख के हमारी नज़र झुक जाएगी महिलाओं की, वो चीज़ पे हम पुरुष को क्या दोष दें? हाँ, दोषी बिल्कुल होते हैं पुरुष, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन इस मामले में जहाँ कपड़ों की बातें आ रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। अभी आपने कहा कि रेप हो गया, जो भी हो गया लड़कियों के साथ, कॉज ऑफ देयर ड्रेस, आप मानती हैं कि लड़कियों को ड्रेस
नॉट ऑफ अ ड्रेस। 2 साल की बच्ची का भी रेप हुआ है, वो मानसिकता होती है, जी। वो मानसिकता होती है। 5 साल की बच्चियों का भी रेप हुआ, वहाँ कपड़ा नहीं होता है। लेकिन जो इस तरह के, अभी जो एयरपोर्ट पे मैंने कांड देख के आया, वहाँ 4 लड़के उसको घेर के अगर हुडिंग करने लगते और उससे वो लड़की भिड़ जाती, भिड़ के कोई कांड हो जाता, कोई डिस्प्यूट हो जाता, तो हम दोषी किसको बोलते हैं? ये 18 साल की ऊपर वाली लड़कियों के लिए ये संदेश अभी जा रहा है, उसके नीचे वालों के लिए नहीं जा रहा है। वो बच्चे होते हैं, उन बच्चों पे तो चर्चा ही नहीं अभी हो रही है। तो आप सीधा कहना चाहती है कि लड़कियां खुद प्रवोक करती है, उनके साथ कुछ गलत देखो करती यार, है। अगर हम नंग चल रहे हैं रोड पे तो ये कहीं ना कहीं हम प्रवोक ही कर रहे हैं। उस केस में उस जहाँ केस की बात हो लड़कियां रही है। इस तरह का कपड़ा पहन के निकल रही हैं, उस केस में लड़कियां प्रवोक करती हैं। बिल्कुल। अदर देन यहाँ पे जो अलग रेप मानसिकता, हो रहा है वो दूसरा वो मैटर है। वो मानसिक रूप से विकृतता। विक्षिप्त लोग जो होते हैं वो इस तरह का स्टेप उठाते हैं। हम उनके साथ कभी आज नहीं हमारे है। समाज में जिस तरह के कपड़े लड़कियां पहन कर निकलती है, जैसा आप लोगों ने बयान दिया कि नंगेपन पर उतर चुकी है, आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर, तमाम सोशल मीडिया पर आप देखिएगा कि जैसे आप एक उर्फी जावेद नाम सुने होंगे, जो कि काफी सुर्खियों में रहती है और काफी उनके फॉलोअर्स है। आखिर किन कारणों से उनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है? किसने बनाया उनको सुर्खियों में? क्यों परोसा गया मीडिया के द्वारा ऐसी चीजों को समाज में, जिसको देख के 4 बच्ची और बिकनी में उतरना चालू कर दी है? लोग वही देखना चाह रहे हैं। ये कोई मतलब नहीं है। कुछ चीजों में मीडिया को मदद करना पड़ेगा। समाज में आप अच्छी चीज परोसोगे तो अच्छी चीज आएगी, खराब परोसोगे तो बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है यार। वो देख के उर्फी जावेद के कितने फैन एंड फॉलोअर पता चला बिकनी में उतर रहे हैं। अब ये इसका दोष किसको जाएगा? आप बताओ, मीडिया को नहीं जाएगा? आपकी बातों से बिल्कुल सहमत करते हैं कि मीडिया को जितना आप ब्लेम कर रहे हैं कि मीडिया की वजह से सारी ये जो है गंदगी फैल रही है, थोड़ा सा इग्नोर भी लेकिन करना एक चाहिए आप कुछ चीज़ों बताइए, को। सवाल का जवाब दीजिए आप। जैसे कि जितना भी हम लोग दिखाते हैं, लोगों की परेशानियां दिखाते हैं, उसको लोग देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन उर्फी जावेद जैसी लड़की का ड्रेस देखना, उसका चलना, उर्फी मैडम इधर देखिए उधर देखिए, ऐसा पोज दीजिए वैसा पोज दीजिए, ये लोग ज्यादा खूब देखना मजा आता पसंद है। देखिए, मैं करते हैं। आपको उदाहरण देती हूँ। खूब मजा अगर आता है। खाने में ना रोटी बंद हो जाए और केवल चाउमीन ही आए तो लोग सब बहुत पसंद करेंगे कि अरे आजकल वाह, का चाउमीन ही जनरेशन खाते है, हैं। ठीक है, बर्गर, पिज्जा। लेकिन क्या होगा? इंसान बीमार होगा। ये वही बात है। आप उनको उर्फी जावेद का एक दे रहे हैं कि भाई मसाला। यही अच्छा है, तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बंद कीजिए ना आप दिखाना, जो लोग देखेंगे ना अच्छी चीजें। मैम, मेरा सवाल है, अगर जो अच्छा चीज दिखाएंगे तो हो सकता है यहाँ FIR हो जाए, केस हो जाए, वो दिखाना उचित रहेगा? अच्छा, आपको अच्छा क्या चीज लगता है? क्या दिखाइएगा? तो कोई भारतीय नारी को साड़ी में दिखा दीजिएगा तो केस हो जाएगा, जाएगा। और उर्फी जावेद को दिखाइएगा तो जब केस नहीं होगा। आ रही थी सुर्खियों में, अब एक लड़की दिल्ली मेट्रो में बिकनी में आ गई है। फैन है उर्फी जावेद जी, की। तो क्या लगता है आपको कि अब एक समय आ गया है जब अब संस्थाएं और समाज सब मिल करके लड़कियों के लिए ड्रेस कोड तय अब ऐसी लड़कियां मेरे नजर में आ जाएंगी अब। जी। इसलिए अभी मैं एयरपोर्ट पे जाने वाली थी कि बेटा क्या पहन के निकल गई हो, ये तुम कपड़ा पहनना भूल गई क्या? तो ये तो मैं टोकने वाली थी, लेकिन मेरे साथ 2 पुरुष भी थे, उन्होंने मेरा हाथ रोक लिया। तो क्या हुआ ये बताइए? वो पूरे, आप क्या समझते हैं, चक्षु बलात्कार नहीं होता है क्या? नैन से भी बलात्कार होता है, नज़र से भी लोगों की बलात्कार होती है। तो ये भी एक अपने आप में शर्मिंदा होने वाली बात है, हमारे लिए तकलीफ होती है ना। अच्छा, पेरेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा घर से क्या पहन के निकल रहा है, कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है। आप कहीं ना कहीं, हम एक सभ्यता में हैं भाई। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग रही होगी तो बुरी लगने दीजिए, हम उस संस्कार के लोग नहीं हैं। हमारी भी बड़ी बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं। हॉट पैंट मेरी बेटी खुद पहनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको बिकनी में हम अलाउ कर दें कि मेट्रो में चले जाओ। तो ये तो पेरेंट का भी काम है ना। घर के कपड़ों और बाहर के कपड़ों में कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। डेफिनेटली होना चाहिए। महिलाओं के अधिकार की जो बात अक्सर उठती है और ये कहा जाता है कि महिलाओं को अधिकार पुरुषों के बराबर मिलना चाहिए, क्या बराबर इस अधिकार में ये भी शामिल है कि वो कुछ भी पहने? नहीं, ये चीज़, कपड़ा का पहनावा और हवा तो पुरुषों पे भी लागू नहीं होता है। हमारे पुरुष के बच्चे भी, कोई धोती पहनता है, कोई पैजामा कुर्ता पहनता है, कोई कुछ पहनता है। महिलाओं पे भी जीन्स पहनो, साड़ी पहनो, टॉप पहनो, हॉट पैंट पहनो, लेकिन बिकनी पहन के रोड में मत आओ। इतना तो बोलने का अधिकार हमें है ना, जनप्रतिनिधि।